जो देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष भी आश्चर्य की जो इसके तत्वों को कहता है, और दूसरा कोई इस आत्मा को आश्चर्य की जो सुनता है, और कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। तो आत्मा ऐसी आश्चर्यवत है, जो कोई बोलता भी है, सुनता भी है, बात भी करता है, देखता भी है, फिर भूल जाता है। थोड़े टाइम के लिए पक्का करता है, फिर भूल जाता है। ऐसा इतना आश्चर्यवत आत्मा है, क्योंकि आत्मा निराकार है, हाथ में आने वाला नहीं है, बुद्धि से जानने के लायक नहीं है, मन से भी नहीं जाना जाता है, इंद्रियों से भी नहीं जाना जाता है। जब मन, इंद्रियां, बुद्धि सबको तुम छोड़ेगा और ऊपर आत्मा में रहेगा, तभी तुम आत्मा को जानेगा। जब तक तुम्हारे पास मन है, बुद्धि है, चित्त है, माया है, त्रिगुणीमयी माया के वश में है तुम, तब तक आत्मा दूर है बहुत। जब तुम विकारों के वश में है, बुद्धि के वश में है, बुद्धि तुम्हारी जो है वो सूक्ष्म बुद्धि नहीं हुई है, स्थूल बुद्धि है, और मन में विकार बड़े पड़े हैं, तो तुम आत्मा को नहीं जानेगा। ऐसी आश्चर्यवत है, सेकंड सेकंड में भूल जाएगी, क्योंकि तुम देह में खड़ा है। अभी बोलेगा हाँ हाँ ये सब आत्मा है, बड़ा बड़े, ये सब भगवान है। सेकंड के बाद उठेगा, बोलेगा ये भगवान थोड़ी है, ये कैसे भगवान है, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, ये कैसे भगवान है, ये चोर है, ये चंडाल है, ये दुश्मन है, ये दोस्त है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये बुरा है, ये अच्छा है। बस एकदम आत्मा बोले, एकदम तुम्हारे मुख से गुण जो है वो निकल आएगा, फलाना ऐसा थी ऐसा, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, मन आत्मा चली गई। ऐसी आश्चर्यवत आत्मा है, सेकंड सेकंड में भूल जाने वाली है, क्योंकि तुम देह में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में खड़ा है, तो आत्मा बहुत दूर है। जब ये सब चीज जो है वो तुम भुलाओ कि मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और सर्वत्र मेरा प्यारा भगवान है, जब ऐसा देखेगा तभी आत्मा अनुभव करेगा, नहीं तो एक एक सेकंड में आत्मा भूल जाएगा। तुम देह में है, सामने वाला देह है, आत्मा भूल गई, खाली ऐसा बोला ये है, ये है, ये फलाना है, ये चीज है, आत्मा भूल गई। मैं फलाना हूँ तो मैं फलाना है, मैं और तू में बात शुरू किया, आत्मा भूल गई। जब भी बात शुरू करो, जब भी सोचना शुरू करो, जब भी देखना शुरू करो, पहले एज गॉड समझ के पीछे बात करो, पहले भगवान समझ के पीछे उनसे बात करो, तभी आत्मा नहीं भूलेगी, नहीं तो सेकंड सेकंड में भूल जाएगी। ऐसी आत्मा आश्चर्यवत है। कितना भी कोई बोले, कितना भी कोई देखे, कितना भी कोई सोचे, तो भी आत्मा भूल जाती है। यही तो तुम्हारा सवाल है ना, मेरी आत्मा क्यों भूलती है, भूल क्यों होती है? क्योंकि तुम देह में खड़ा है, तुम मन बुद्धि में खड़ा है, तुम अहंकार में खड़ा है, तुम जिद हट में खड़ा है, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं सियाना, मैं समझू, मैं राइट। ये बुद्धि तुम्हारी जब स्थूल बुद्धि है, अभी तक पदार्थों में, विषय में, कारण में, वासनाओं में, इच्छाओं में, क्रोध में, काम में बुद्धि उलझी हुई है, मोह में। तो ये उलझी हुई बुद्धि से तुम आत्मा को नहीं जान सकते। जब तक तुम मन के वश में है, बुद्धि के वश में है, विषय विकार के वश में है, इच्छाओं के वश में है, दास है तुम इच्छा वासना का, तब तक आत्मा तो बहुत दूर है। इसलिए सब बातें इसको कही है, तो सबसे तुम ऊपर कैसे उठो, तभी जाके आत्मा में पहुंचेगा। जब तुम नीचे खड़ा है, शरीर में खड़ा है, तो आत्मा को नहीं जानेगा। सुनेगा, सुनाएगा, बोलेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, आत्मा फिर भूल जाएगा। ऐसी ये बुलावट है, फिर भूल रहा। ज्ञानी सब जब सब ये छोड़ता है, शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार से ऊपर उठता है, तभी आत्मा को पक्का करता है। तभी उसकी आत्मा ऐसी पक्की हो जाती है जो फिर भूलती नहीं है। जैसे तुम्हारे को भूल जाती है घड़ी घड़ी, शरीर जो है वो याद है, तैसे इसको शरीर भूला गया है और आत्मा याद है। जैसे तुमको घड़ी घड़ी शरीर याद आता है, तैसे उसको घड़ी घड़ी आत्मा याद आता है। जैसे तुम आत्मा में नहीं पहुंच सकता है, तैसे वो शरीर में नहीं कर सकता है। क्या भी आके सुनाओ उसको, वो शरीर की बात में आएगा ही नहीं। कुछ भी बताओ, कैसे भी बताओ, देखो कैसा धीरज में बैठा, कैसा उसको संतोष है अपने में, कैसा शांति में बैठा है। उसकी शांति जो है अटल है, अविनाशी। वो आत्मा में ऐसा रहा पड़ा है, जो तुम कौन सी भी जगत की बात आके सुनाओ, बोलेगा मिथ्या बात है, छोड़ो, ये मिथ्या चीज है, ये मिथ्या बात है। कैसी भी बात आके बताओ, उसको बना बना के वो एतबार नहीं करेगा। बोलेगा तुम देह बुद्धि वाला है, देह की बात करता है, दूसरे की बात करता है, तुम फेल है, तुम अज्ञान है, तुम्हारे मुख से अभी तक अज्ञान निकलता है, तुम बेवकूफ है। आत्मा की बात नहीं करता, ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, सब आत्मा है, सब हमारा प्रिय स्वरूप है। ऐसा तुम बोलता ही नहीं अभी तक। अभी तक अज्ञान की बात करता है, नाम और रूप तुम्हारे पेट में पड़ा, किसी से मोह, किसी से राग, किसी से द्वेष,
कोई अपना कोई पराया देखने में आता है, तब तक आत्मा आश्चर्यवत है, फिर भूल जाएगी। आत्मा को तुम जवाब ही नहीं दे सकेगा, कभी भी तुम्हारे मुख से आत्मा नहीं निकलती है 24 घंटे में। क्यों? क्योंकि देह बुद्धि में है, मन में है, चित्त में है, अहंकार में है, विकारों के वश है, द्वेष में है, द्वेष में है। इसके लिए तुम्हारे मुख से आत्मा निकलेगी नहीं, और ज्ञानी के मुख से शरीर की बात निकलेगी नहीं, चाहे क्या भी तुम उसको बताओ, कैसी भी बात आके बताओ, अपने शरीर की, दूसरे शरीर की, अपने मन की, दूसरे मन की, बोलेगा ये मन भी मिथ्या, शरीर भी मिथ्या, तुम झूठ नहीं पड़े। अभी तक सपने की बात करता है, अभी तक तुम नींद में, तो जागी नहीं होता है। इसके लिए गुरु को इतनी तकलीफ करके करके तुमको सुजाग करना पड़ता है, घड़ी घड़ी भाई आत्मा देखो, फिर किसके लिए बोला, फिर क्या बोला, फिर किसके लिए सोचा, फिर क्या सोचा, फिर दूसरा देखा, फिर तीसरा देखा। 24 ही घंटा तुम्हारी नजर जो है वो तेज कर रहा है, तो आत्मा पर नजर तुम रखो, देह को नहीं देखो किसी के। तो भी देखता है कितना मुश्किल है। ऐसी आश्चर्यवत आत्मा है जो बोलता है, बोलते हैं, सुनते हैं, लेक्चर भी करके आएंगे तुम, आत्मा ऐसी, आत्मा ऐसी, आत्मा ऐसा, आत्मा ऐसा, खाली बोल के आए, सेकंड में भूल जाए। क्योंकि दिव्य दृष्टि पक्की तुमको जब मिलेगी, और दिव्य दृष्टि तुम पक्की करेगा, आत्म दृष्टि पक्की करेगा, तभी किसी का भी ख्याल नहीं है। ऐसा बैठेगा जैसे निराकार आत्मा में ही बैठा है, बस पहाड़ी पर बैठा है, ऊपर उत्तरायण में बैठा है, नीचे ये दक्षिणायन, शरीर, जलन, करण सब नीचे है, ऊपर आत्मा में कोई ख्याल ही नहीं है। आत्मा वाले को तुम देखेगा तो कोई ख्याल नहीं है, थॉटलेस है, डिजायरलेस है, विकारों के रहित है, सबसे लेस है, सेक्सलेस, बर्थलेस, डेथलेस, सबसे लेस हो गया है। तभी वो आनंद में और शांति में बैठा है। एक बारी तकलीफ करके तुम आत्मा को पकड़ो पूरी तरह से, गुरु से कैच करो कि आत्मा कैसे है, आत्मा ये क्या बोलता है, आत्मा कैसे बोलता है। तुम देह में खड़े हुए सारा दिन ख्याल जो है वो देह का चलता है तुम्हारे। कभी तुम बैठ के एकांत में अपने को ढूंढा नहीं लगाया कि मैं भी आत्मा हूँ, दूसरा भी आत्मा है, तीसरा भी आत्मा है, मैं बात कौन सी करता हूँ, बात कौन सी सोचता हूँ, कैसे मैं हलत चलत करता हूँ, आत्मा समझ के करता हूँ, एज गॉड समझ के करता हूँ, कि दूसरा तीसरा देखता हूँ। कभी एक बार जाके अभ्यास पूरी तरह से करके आत्मा समझ के अपने को अनुभव करके पीछे तुम ऐसा विचर सकते बीच में, तो तुम्हारा कोई कर्म ही नहीं बनेगा, कोई भूल नहीं होगी चाहे तुम। नहीं तो कहो ना कहा ये मन अटक जाएगा, फिर अटक जाएगा, या राग में, या द्वेष में, या पदार्थों में, या किसी न किसी में अटक जाएगा। क्योंकि मन को आत्मा का ज्ञान नहीं सुनाया, आत्मा का बोध नहीं दिया, आत्मा का नहीं बनाया, तो मन किसी न किसी के शरीर में अटकेगा। क्योंकि अपना भी शरीर चाहिए, दूसरे का भी शरीर चाहिए, कपड़ों से ही वो प्रीत रख के बैठ जाएगा, कपड़ा पहनने वाले को देखेगा ही नहीं कभी। और ज्ञानी सबके अंदर कपड़ा पहनने वाले को देखता है, इधर इसने कौन से, किसने कपड़ा पहना है, इधर किसने कपड़ा पहना है, ये रंग बिरंगी कपड़ा पहनने वाला कौन है, वो भगवान है, वो आत्मा है। तो सीधा ही नजर आत्मा में रखता है, तुम सीधा नजर शरीर में रखता है, पीछे बैठ के अपने को बुद्ध देता है। तो एक 2-4 साल लग जाता है जब भी तुम आत्मा देखो किसी को। पहले शरीर में अटक गया, अभी आत्मा कैसे देखेगा, मुश्किल हो जाएगा। पहले कुत्ता देखा पीछे आत्मा, पहले मर्द देखा पीछे आत्मा, पहले औरत देखा पीछे आत्मा, तो देरी लग जाती है। और ज्ञानी सीधी सीधी नजर जो आत्मा में रखता है। एक बार परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन सीधा ही सीधा भी तुम आत्मा देखेगा। नहीं मर्द है, नहीं स्त्री है, नहीं अपना, नहीं पराया, नहीं दूसरा, नहीं तीसरा, नहीं चीज, नहीं पदार्थ, कुछ नहीं देखने में आएगा, एक ही परमात्मा के साथ ब्रह्म ही ब्रह्म देखा जाएगा पीछे। जहां देखेगा सीधा नजर भगवान के ऊपर पड़ेगी, तो भगवान इस रूप में आया, भगवान इस रूप में आया, सब जगह भगवान आया, तो तुम्हारे अंदर कोई भी विक्षेप नहीं आएगा, सारे दिन शांति शांति रहेगी। पंहिंजे माण्हू जो पहिरीं डपु लॻंदो उहो सम्झिजे, तूं मौत खे जे मञी थो त पहिरीं त तूं पंहिंजे मौत महिल दुखी थींदो, अजाणे ख़्याल ईंदा। जे हिन देह खां मथे थी वियासीं आत्मा, त गुरूअ जी देह बि कोन ॾिसण वेंदी, उहो बि आत्मा ॾिसण वेंदो, सम्झव। हिन देह मां मोह निकिरियो पर गुरूअ देह मां निकिरंदो। हीअ देह आहे त गुरू बि आहे, हीअ देह कोन्हे त गुरूअ जो शरीर बि कोन्हे, पोइ हू भॻवानु थी वियो। तूं आत्मा थी त गुरू परमात्मा थी वियो, तूं शरीर आहीं भगत आहीं त गुरू भॻवानु थी। उते ॿाहिरि उते मोह आहे, ॿिनि में मोह थींदो। पर जे तूं आत्मा आहीं ऐं गुरू बि आत्मा आहे ऐं सर्वत्र तो भॻवान सां प्यारु कयो, भॻवान जे सभिनी रूपनि में तो पाण खे गवाए छॾियो, त भॻवानु सभु रूप में थी वियो। पोइ कोई हिकु शरीर भॻवानु नथो थी सघे,
ऐं गुरुअ जे शरीर छॾण ते सॼी शक्ति तूं पाण में सम्झंदी वञे। ईअं ॾिसण में ईंदो ॼण सॼी शक्ति मूंखे ॾिनी अथसि ऐं हू ॿियो ई कोन्हे, हू मुंहिंजे अंदरि वेठो आहे, घटि घटि वासी थियो वेठो आहे ऐं उहो ई वेठो ॻाल्हाए, उहो ई शक्ति ॾेई वियो आहे, उन जी शक्ति अंदरि आहे, उहो ई अंदरि वेठो आहे। ईअं ॾिसंदा त मां कोन आहियां। हाणे पाण गुरू रहिजी विया, मां कोन आहियां। पहिरीं पाण मां बसि गुरू को बवासी, हाणे वरी गुरू आहे पर मां कोन आहियां। हाणे हले चले खाए पीए उथे वेह सभु गुरू पियो। असां गुरूअ जो रूप बणिजी वञणु। मींहुं न पिघल भई पाणी, मच्छी जेका आहे असां पाणी खे एॾो प्यारु कंदी आहे जो पाणीअ जो रूप बणिजी वेंदी आहे, मच्छी ॾिसण में कोन ईंदी आहे, यानी मच्छी पाण खे गवाए छॾींदी आहे। हुनजे नज़र में पाणी पाणी, मच्छी ॾिसण में अचे पई पर हुन मन में पाणीअ में, हुन अंदरि ॿाहिरि रुॻो पाणी पाणी हुनजे ख़्याल में। तीअं असांजे ख़्याल में भॻवान ई भॻवानु आहे, चाहे शरीर ॾिठो न पए, ॾील ॾिठो न पए, पर हीअं हबी बन वटि ॾील पे ॾिसण आयो, रुॻो शरीर ॿाहिरां बोतो पे ॾिसण में आयो, पर हुनजो मन जेको आत्मा में अलॻि वटि वेठो आहे। हुनजो मन देह में कोन्हे, जगत में कोन्हे, किन ॻाल्हियुनि में कोन्हे, ॿाहिरि जे ॻाल्हियुनि में कोन्हे। हुनजो जेको मन आहे सो परमात्मा में लीन थियो पियो आहे ऐं देह रुॻो ॾिठी पे ॿाहिरां, देह पे हली चली खाधई पीतई, पोइ देह खां मथे थी वियो। पोइ जिते तव्हांजो ख़्यालु आहे उते ताईं आयो, वेठा भले किथे बि आयो, पर जिते तव्हांजो ख़्यालु आहे ताईं उते ई वेठा आहियो। तीअं तव्हांजो ख़्यालु परमात्मा में आहे त ताईं उन जे ई नगर में वेठा आहियो, उन जे ई धाम में वेठा आहियो, परम धाम उते ई वेठा आहियो, ताईं हिते आयो ई कोन्हे जगत में। ख़्यालु तव्हांजो मथे थी वियो, आत्मा में थी वियो, भॻवान में थी वियो। पर इहो सम्झ में कोन ईंदो त गुरू जुदा आहे, मां जुदा आहियां, हीउ जुदा आहे, हू जुदा आहे, ॼण वेठो ई वेठो आहे 24 घंटा। दस्त पिया थींदा नैनीताल में, असीं सोचींदासीं त दस्त पिया थींदा, काकूस में पिया वेंदासीं, भई शरीर में छुटी वञे, भई जॾहिं शरीर छुटो त कुझु थियो ई कोन्हे। गुरूअ जे करामतनि जी ख़बर ओॾी महिल पवंदी आहे जॾहिं दुख आयो मूंखे न लॻो, बीमारी आई मूंखे न लॻी, अहिड़ो मौत आयो मूंखे न लॻो, हीअं थियो मूंखे न लॻो। पहिरीं थोरी केरु सोचे सघंदो आहे हिन मौत थिए मां हीअं वेही खिली सघंदुसि कॾहिं बि। बेका चवंदी मुंहिंजो माउ में त मन रुआड़ींदो, दुखी कंदो, न न तुंहिंजो त मोह आहे, तुंहिंजो त हीअं, तूं त ॾाढो रोनी, तूं त हीअं कंदो, दूर पाईंदे चाई पाईंदे, मन तव्हांखे केरु आहे। पर जेॾी महिल तूं उहा स्थिति साम्हूं ईंदव त तई चवंदा असांखे त कुझु थियो ई कोन्हे, असां जीअं जो तीअं भॻवानु अंदरि ईअं पकिड़े वेठो आहे, दिलि में कुझु थिए ई नथो, हेठि त थिए ई नथो, ख़्यालु हेठि त अचे ई नथो। असां ॿीं हेॾे ॾिठो तव्हांखे पाण समाधि लॻी वेंदी, कंहिंखे बि ॾिसी मां मिलियुसि, मां विचरियुसि त जनम मरण पक तव्हांजो आहे। पोइ तव्हांखे पंहिंजे शरीर जो दुख थींदो, गुरू जे शरीर जो दुख थींदो, संबंधियुनि जो दुख थींदो, कंहिं शइ वञण जो बि दुख थींदो, इहो बि ॿुधाए छॾियां। मतिलबु तव्हां सम्झो न न मुंहिंजो शइ में मोह कोन्हे, मुंहिंजो रुॻो गुरू जे शरीर में मोह आहे। जे गुरू जे शरीर में मोह अथई तुंहिंजो वाच में मोह अथई, तुंहिंजो चंपल हिकिड़ो वेंदो हले पुराणो तम ॻोल्हींदी, मुंहिंजो पुराणो हुजे चंपल पियो केॾां वियो, हर ॻाल्हि में मोह अथव, जेक में मोह अथव। जॾहिं ताईं आत्मा में आहे त कंहिं में मोह कोन्हे। तूं शरीर आई हिकु हिकु शइ यादि हूंदा, मतिलबु सम्झ यादि ई कोन अथई कुझु, ॾियणो वठणो अचणो वञणो खर्चणो खाइणु सभु यादि पवंदो आहे। मूं ॾिनो, मूं वरितो, मूं हिन लाइ ईअं कयो, मूं हिन लाइ ईअं कयो, मूं हिन लाइ ईअं कयो। तूं देह में कोन आई त कुझु सभु कर्म विसरी वेंदा, पास्ट फ्यूचर सभु विसरी वेंदा। अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। अविद्या माना इसका वध नहीं किया जा सकता, मरे न तो। आत्मा सबके शरीर में जो आत्मा है वो अविद्या माना मरने वाला नहीं है, कोई भी इसको काट नहीं सकता है, वध नहीं कर सकता है। इसके लिए किसी के भी शरीर का तुम शोक नहीं करो, क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा है वो मरता नहीं है। शरीर सबका जाने वाला है, मायामय है, माया है शरीर, त्रिगुणीमयी माया से प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। पर जो आत्मा है वो कभी भी मरता नहीं है, वध नहीं होता है, उसका नहीं मरता है, नहीं मारता है। इसलिए शरीर का भी तुम शोक नहीं करो, तुम आत्मा को देखो तो आत्मा मरता है, आत्मा कभी मारता है, आत्मा कभी नाश होता है, वो विनाशी है परमात्मा। इसके लिए तुम आत्मा करके हर एक को देखो, पर माया शरीर जो माया है उसको नहीं देखो। माया चेंजेबल है पर आत्मा अनचेंजेबल है। माया में चेंज आएगी, शरीर में चेंज आएगी, बालकपना, जवानी, बुढ़ापा, मौत, फिर बालकपना, ऐसी तरह से ये सर्कल चलता ही रहेगा। तो शरीर चेंजेबल है, आत्मा अनचेंजेबल है। आत्मा कभी भी, आत्मा को कोई वध नहीं कर सकता है, कोई भी मार नहीं सकता है।
टुकड़ा टुकड़ा नहीं कर सकता है। आत्मा कभी भी मरता नहीं, इसलिए तो शरीर के जाने का भी शोक नहीं करो। और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने को योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। अब इसको धर्म भी याद कराता है कि तुम क्षत्रिय है, तो तुम्हारा काम है लड़ाई करना, और जब सामने कोई आती है लड़ाई तुम खाली उसको फेस करते हो। एग्रेसर तुम नहीं बनो, पहले तुम लड़ाई नहीं करो, तुमको इच्छा नहीं होनी चाहिए। पर दूसरा कोई दुश्मन तुम्हारे ऊपर कहा करके आया है, लड़ाई करके आया है, तुम उसको फेस नहीं करेगा तो तुम जीत ही कह रहा है। खित्री का धर्म है फेस करना, लड़ाई करना, ये खित्री का धर्म है। तुम खित्री का धर्म भी नहीं पालता है तो तुम्हारी सारी दुनिया में कीर्ति नहीं होगी, निंदा होगी। तो तुम अपना फर्ज धर्म समझ के भी लड़ाई करना तुम्हारे लिए योग्य है, जरूरी है। राइट कर्म यही है, कर्तव्य है। अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अपने आप प्राप्त हुई है तुमको लड़ाई, ऐसा नहीं कि तुम गया है लड़ाई करने के लिए। अपने आप कर्म सामने आया है, उसको तुम पूरा करो। तुम सामने आए कर्म को जो भागता है मोह की वजह से, डर की वजह से, तमोगुणी त्याग है। तुम ये त्याग नहीं करो कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, सामने आप ही आई है, न चाहते हुए भी तुम्हारे सामने आप ही लड़ाई आई है। ये स्वर्ग का द्वार समझो खुला। खित्री के लिए ऐसी कोई लड़ाई भाग्य वाले खित्री को मिलती है, नहीं तो जास्ती करके क्या करते हैं खित्री लोग, वो खुद जाके लड़ाई करता है। ये धर्म की लड़ाई नहीं है, और ये धर्म वाली लड़ाई है। धर्म मुझे तुम लड़ाई करता है, एक खित्री का धर्म है, एक सामने आप ही आया है, सामने आप ही लड़ाई आई है, तुम खाली उसको फेस करता है। तुम एग्रेसर नहीं है, तुमने जानबूझ के लड़ाई नहीं किया है, जानबूझ के नहीं गया तो मैं ऐसी से राजाई ली हूँ, तुमको इच्छा भी नहीं है राजाई की, तो भी अचानक ऐसी लड़ाई सामने आ गई है तो तुम उसी कर्म को धिक्कारो नहीं। ये परमात्मा की इच्छा से तुम्हारे सामने ऐसा कर्म आया है, तो भाग वाले खित्री को ये जो है वो लड़ाई प्राप्त होती है। जो सामने वाला दुश्मन कहा करके आए तुम खाली उसको फेस करो। ये तो खित्री का धर्म है, ये तो स्वर्ग का खुला द्वार है तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं कि तुम नर्क में जाएगा, उसको डरता मैं लड़ाई करके सबको मार के नर्क में जाऊंगा, दादे बाबे को मार के, गुरु गोसाई को मार के नर्क में जाऊंगा। ये बोलता है नहीं, खित्री है तुम, सामने लड़ाई आई है, कोई भी होवे तो तुमको लड़ाई करने की। उधर नहीं देखने का ये बाप है या बेटा है या मामा है या चाचा है, अपोजिट पार्टी है, तुम्हारे दुश्मन लोग है, तुम्हारे ऊपर लड़ाई करके आया, तुम खित्री है, लड़ाई के मैदान में खड़ा है, तुमको जरूर लड़ाई करने की, जरूर उसको मारने का। ये कोई तुम्हारे लिए पाप नहीं है, और तुम स्वर्ग में जाएगा। इसके लिए खित्री का काम है डिफेंस में तुम जो है वो अपने को बचाओ। अगर तुम नहीं बचाते पर पाप को प्राप्त करेगा अगर छोड़ेगा लड़ाई। इसके लिए तुम जो सामने आया कर्म उसको पूरा करो। ये भाग्य की निशानी है, स्वर्ग का द्वार खुला है तुम्हारे लिए। समझ के जब तुम ऐसा रहेगा तो तुम गृहस्थ धर्म में भी पूरा रहेगा और भगवान को भी पाएगा। ऐसी तरह से तुम खित्री होकर लड़ाई भी करो तो भी भगवान को पा सकता है। ये कोई पाप नहीं है लड़ाई करना, क्योंकि तुम खित्री है। धर्म याद करना चाहते हैं।